दोस्तों मिथुन राशि के लिए जनवरी 2025 कैसा रहेगा। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा की जाएगी। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए 2024 बहुत सारे मामलों में करियर में एक प्रकार से ट्रैप वाला रहा। बहुत सारे लोगों के करियर और पारिवारिक जीवन इन दोनों के बीच में स्थिति विपरीत रही, यानी कि करियर ठीक हो जाए तो परिवार में गड़बड़, यानी कि इन दोनों में सामंजस्य नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार की स्थिति 2024 में रही थोड़ी। मैं ये नहीं कहूँगा कि 2024 करियर के मामले में परिवर्तन का ही रहा है। मिथुन राशि के लिए परिवर्तन के साथ साथ ट्रैप भी उत्पन्न करा होगा। बहुत सारे लोगों के अलग अलग कुंडलियों के ऊपर निर्भर है, किसी के ट्रैप उत्पन्न करा, किसी के थोड़ा परिवर्तन करके ही रह गया। तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई थी 2024 में मिथुन राशि के लिए। हो सकता है कि मिथुन राशि वाले जातक बाहर भी रह रहे हो 2024 में, 2023-24 में उनको बाहर भी रहना पड़ा हो, यानी कि अपने जो स्थान होता है ना वहाँ पर व्यक्ति नहीं रहता है। इस समय बाहर रहना पड़ता है। बड़े लोगों के कारण थोड़ी समस्या भी हुई हो, थोड़ा यानी कि झगड़े हुए हो घर के प्रमुखों के से, तो इस प्रकार के लोग कार्य हुए होंगे, थोड़ी राजपीड़ा रही होगी। इससे मैं ना नहीं करूँगा। दोस्तों जनवरी 2025 मिथुन राशि के लिए एक प्रकार से जहाँ तक मैं दो तीन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मिथुन राशि वाले जातक के लिए जनवरी 2025 एक प्रकार से हम यही कहेंगे कि उनको जनवरी 2025 के शुरुआती महीनों में वो कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिसके कारण उनको थोड़ा स्थान बदलना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि स्थान बदलता ही है इस समय, पर यहाँ व्यक्ति या तो कोई प्रॉपर्टी बेचता है या स्थान बदलता है, या कोई गद्दी की थोड़ी या प्रॉपर्टी की थोड़ी लड़ाई में भाग लेता है। दोस्तों हम कानूनी या विभिन्न प्रकार के विवादों में भाग क्यों लेते हैं? वो इस वजह से लेते हैं ताकि यानी कि थोड़ा हम अपने बल को देख सके। तो इस प्रकार की चीज़ें देखनी चाहिए, अपना हक ले सके। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन राशि के लिए इस प्रकार के विवाद थोड़े उभर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि मिथुन राशि के लिए जनवरी 2025 बुरा है। जनवरी 2025 का शुरुआती समय तो मिथुन राशि के लिए कार्य सिद्धि वाला है। हो सकता है कि कोई कार्य सिद्ध हो जाए, उनको किसी बड़े व्यक्ति की हेल्प के द्वारा उनका कोई कार्य सिद्ध हो सकता है जनवरी 2025 का शुरुआती 10-15 दिन। पर जो जनवरी 2025 के एंड के जो समय है ना, विशेष रूप से अंतिम जनवरी 2025, उस समय मिथुन राशि को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उस समय उनको थोड़ा या तो स्थान या जगह या प्रॉपर्टी इनके मामले में कोई फेरबदल है, इनके मामले में कुछ चीज दिखी इस समय, यानी कि प्रॉपर्टी बेचता है व्यक्ति या थोड़ा यानी कि अपना ऑफिस अलग कर लेता है। इस प्रकार की स्थिति है। इसमें कभी कभी तबादला भी हो जाता है व्यक्ति का। तो जो नौकरी कर रहा है जनवरी 2025 जरूर उनके लिए स्थान के मामले में बदलाव का रहेगा। अंतिम जनवरी 2025 का अंतिम समय, यानी जनवरी 2025 जब बीतता रहेगा ना, उसके अंतिम 2 सप्ताह वो थोड़े से स्थान के मामले में इधर उधर वाले रहेंगे। बुरे नहीं कह रहा, पर हाँ सावधानी के तो है। जनवरी 2025 का अंतिम समय थोड़ा सावधानी का है मिथुन राशि के लिए। शुरुआती समय में कार्य सिद्ध हो सकता है, बैठ सकता है आपका कुछ, यानी कि कार्य बैठ भी सकता है उस समय। तो इस प्रकार की चीज़ों से हम इनकार नहीं कर सकते। मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक ही चीज़ें हैं कि उनके लिए जनवरी 2025 कैसा रहेगा, ये तो उनकी कुंडली के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है दोस्तों। बहुत सारे लोगों के अगर कुंडली में अच्छे योग हुए तो हो सकता है कि जनवरी 2025 के अंतिम समय और फरवरी 2025 के शुरुआती समय में उनकी कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी या बहुत बड़ा स्थान या बहुत बड़ी जगह की समस्या निपट जाए। दोस्तों हो सकता है कि कभी कभी विवाद से भी बहुत बड़ी समस्या निपट जाती है। पर दोस्तों केवल राशि के आधार पर देखें ना तो जनवरी 2025 का अंतिम समय थोड़ा भारी है और फरवरी 2025 का शुरुआती समय थोड़ा भारी है, इस प्रकार की आशा है। हालांकि जनवरी के शुरुआती समय में मिथुन राशि के कोई बड़े व्यक्ति की हेल्प के द्वारा कोई मित्र ले आता है। कोई मित्र भी बड़े व्यक्ति को लेकर आ सकता है। कोई मित्र किसी बड़े व्यक्ति के को लेकर आए या बड़े व्यक्ति से किसी प्रकार की आपका कोई सामाजिक रिश्ता बने, तो इसकी वजह से आपके कार्य बन सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मिथुन राशि के लिए इस प्रकार के ग्रह गोचर है थोड़े
मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अभी उनको एक प्रकार से हम कहेंगे कि 2024 तो उनके रहा था। बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातक थे जिनके 2024 में करियर के मामले में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन के साथ साथ ट्रैप भी हुए होंगे, करियर के मामले में ट्रैप भी बने होंगे। इस प्रकार के फंदे होते हैं ना जो 2024 में मिथुन राशि के लिए बने होंगे करियर के मामले में, और उन्होंने वो भुगता भी। पर वो दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी होंगे लोग जो बाहर रहते होंगे, घर से बाहर, उनको राज पीड़ा रही होगी, प्रमुख लोगों से कष्ट हुआ होगा, राज दंड मिला होगा। तो इस प्रकार की स्थिति रही होगी 2023-24 में। हो सकता है कि आने वाला 2025 आपके लिए करियर के मामले में नया अध्याय लिखने वाला हो। पर दोस्तों जहाँ तक जनवरी का सवाल है, जनवरी फरवरी के शुरुआती महीनों का, इसमें एक बात मैं बता देता हूँ, मिथुन राशि के लिए जनवरी 2025 का शुरुआती समय कार्य सिद्धि वाला है। हो सकता है कि कोई कार्य सिद्ध हो जाए उसमें, पर वो कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं मिथुन राशि वाले जातक जिससे वो स्थान के मामले में, जगह के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में कोई विवाद को जन्म दे रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति थोड़ी दिखी है ग्रह गोचर के आधार पर। इस प्रकार के ग्रह गोचर है थोड़े। हालांकि ये सबकी कुंडलियों के ऊपर लागू नहीं होता, अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि सबके ऊपर यानी कि जनवरी 2025 का उतार भारी रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा मिथुन राशि के लिए दोस्तों, जरूरी नहीं है। कभी कभी यानी कि ग्रह गोचर भारी होता है तो कल कार्य भी हो जाता है, दशा अंतरदशा बढ़िया हो। अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए। पर जनवरी 2025 का उतार मिथुन राशि के प्रॉपर्टी, स्थान, मकान, जगह, इनसे संबंधित विवादों को जन्म देने वाला है और इससे संबंधित थोड़ा परिवर्तन कराने वाला है। इस समय तबादला होता है, गद्दी की लड़ाई होती है जनवरी 2025 के उतार में। जनवरी 2025 का शुरुआती समय मिथुन राशि के लिए जहां एक और कार्य सिद्धि वाला हो सकता है, इस समय हो सकता है कि उनका कोई कार्य निपट जाए, किसी बड़े व्यक्ति की सहायता से उनका कामकाज बैठ जाए। इस प्रकार की चीज़ों से हम इनकार नहीं कर सकते। मिथुन राशि की इस प्रकार की ग्रह स्थिति है दोस्तों। एक निवेदन मैं आपके लिए करूंगा, एक बहुत बड़ा उपाय है जो मिथुन राशि को करना चाहिए। मैं तो ये भी कह रहा हूँ अगर मिथुन राशि वाले जातक की उपाय करे तो उनको भय और चिंता नहीं होगी, तो क्योंकि जनवरी 2025 में भय और चिंता तो रहेगी, दुष्ट व्यक्ति का पाला तो भिड़ेगा। दोस्तों ग्रहों को हम समझ जाते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहता है। पर हाँ एक बात जरूर है, आप में भी बल आए, आप ये ध्यान रखना कि कोई बला आती है, यानी कि इस प्रकार की चीज़ें देखनी चाहिए इसमें। पर थोड़ा